एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि द्योक्सुन के मॉम डैड नोयुल के साथ बैठे होते हैं और वो द्योक्सुन की ही बात कर रहे थे क्योंकि इस बार उसका स्कूल में 998 रैंक आया था, पर वो नोयुल से तो आगे ही थी। और तभी उसकी मॉम बताती है कि वो किसी से डरती भी नहीं है क्योंकि वो इतनी रात को सुपरमार्केट गई थी। वहीं दूसरी तरफ द्योक्सुन को देखते हैं जो कि घर के रास्ते में ही थी और कोई उसका बहुत तेजी से पीछा कर रहा था और वो उसके घर तक भी आता है क्योंकि वो था जंगवॉन, जिसे देखकर द्योक्सुन कहती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। तो जंगवॉन कहता है कि वो तो द्योक्सुन को रोकने के लिए उसके पीछे आ रहा था और वो भी वहीं रहता है जहाँ द्योक्सुन रहती है, तो वो उसका पीछा क्यों करेगा। जिसके बाद वो घर के अंदर चला जाता है और वो अपनी रूम की खिड़की से द्योक्सुन को देखकर स्माइल भी करता है। जिसके बाद वो सब अपने घर रेडियो म्यूजिक सुनने लग जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके सिटी में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट भी होने वाला था जिनमें उनके फेवरेट सिंगर्स भी आने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ सुनवू लाइब्रेरी से घर जा रहा होता है और उसे बोरा की कार भी रास्ते में नजर आती है और वो सोचता है कि वो बोरा से मिलते हुए घर जाएगा, पर तभी वो बोरा को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखता है क्योंकि उनका अभी भी ब्रेकअप नहीं हुआ था, जो देखकर सुनवू को बहुत हर्ट होता है। जिसके अगले दिन जंगवॉन की मॉम ताइक को देखती है और आज ताइक के डैड उसे नहीं दिखे थे, जिस पर ताइक बताता है कि उसके डैड अपने बेस्ट फ्रेंड के फ्यूनरल में गए थे, जिसकी वजह से अब जंगवॉन की मॉम उसे भी ब्रेकफास्ट करने के लिए बुला लेती है। और जब द्योक्सुन और डोंगर्योंग उनकी आवाज सुनते हैं तो वो भी ब्रेकफास्ट करने आ जाते हैं क्योंकि जंगवॉन की मॉम ने उनके लिए भी फ्राइड रिब्स बनाई थी, जहां द्योक्सुन उन्हें कॉन्सर्ट के बारे में भी बताती है। पर सिर्फ जंगवॉन के अलावा उन सब में से वहां जाने के लिए कोई भी फ्री नहीं था और इसीलिए जंगवॉन द्योक्सुन से कहता है कि वो तो कॉन्सर्ट देखने जाएगा और अगर द्योक्सुन चलना चाहे तो वो आ सकती है, जबकि जंगवॉन तो सिर्फ द्योक्सुन के साथ वहां जाकर टाइम स्पेंड करना चाहता था। जिसके बाद हम सुनवू को देखते हैं और उसके पास भी एक कॉन्सर्ट के 2 टिकट्स थे और वो अपने साथ बोरा को लेकर जाना चाहता था, जहां पर वो बोरा को अपने साथ आने के लिए पूछता भी है, पर बोरा उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो अब सुनवू से कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती और वो अब उसे इरिटेट कर रहा है। जिसके बाद हम द्योक्सुन और जंगवॉन को देखते हैं जो कि कॉन्सर्ट से बाहर आ चुके थे और उन्होंने बहुत इंजॉय भी किया था, पर क्योंकि द्योक्सुन ने स्कर्ट पहनी होती है तो उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, जिसकी वजह से वो जंगवॉन से कहती है कि उसे अपना जैकेट द्योक्सुन को दे देना चाहिए, पर जंगवॉन मना कर देता है। और तभी एक कपल जंगवॉन से उनकी फोटो लेने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और जब जंगवॉन उनकी फोटो ले लेता है तो वो लड़का उन दोनों की भी फोटो लेने के लिए पूछता है, तो जंगवॉन हाँ कह देता है और द्योक्सुन उसे दूर खड़ी हो जाती है। लेकिन जैसे ही कैमरा क्लिक होता है तो जंगवॉन द्योक्सुन को अपने क्लोज खींच लेता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखता है, जो फोटो अब द्योक्सुन 2015 में भी देख रही होती है और वो अपने हस्बैंड के साथ ये बात कर रही थी कि उस फोटो में जो लड़का है वो भी उसे पहले पसंद किया करता था। यानी कि यहाँ क्लियर हो जाता है कि जंगवॉन भी असल में द्योक्सुन का हस्बैंड नहीं है। अब वापस हमें 1989 का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुनवू की मॉम जब घर जाती है तो उन्हें बैंक की तरफ से एक लेटर मिलता है क्योंकि सुनवू की ग्रैंडमा ने उसके बेटे का घर भी अब ऑक्शन पर डाल दिया था। यानी कि अब सुनवू की मॉम कहीं से भी बैंक में 10 मिलियन लोन पे नहीं करेगी तो उन्हें वो घर खाली करना पड़ेगा, जो चीज असल में सुनवू की ग्रैंडमा ने जान करके की थी। और ये जानते ही सुनवू की मॉम उसे फोन नहीं करती है, पर वहाँ भी वो सुनवू की मॉम को ही बुरा भला कहती है कि वो कब तक उसके बेटे की पेंशन खाएगी। और ये सुनते ही अब सुनवू की मॉम रोने लग जाती है क्योंकि इतने ज्यादा अमाउंट की उनकी हेल्प आखिर कौन करेगा। वहीं दूसरी तरफ द्योक्सुन और जंगवॉन की मॉम जंगबोंग के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो जब से ठीक हुआ था तब से वो बुद्धिस्ट टेम्पल में ही अपना टाइम स्पेंड कर रहा था और असल में जंगबोंग वहाँ के खाने को एंजॉय कर रहा होता है, जहाँ पर वो उन लोगों की तरह भी बनना चाहता था जो कि असल में बुद्धिस्ट मॉन्क थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि द्योक्सुन और नोयुल डांस कर रहे होते हैं और तभी उसकी मॉम उसे ताइक के घर डिनर पहुंचाने के लिए कहती है और जब द्योक्सुन बाहर जाती है तो वो देखती है कि ताइक उसके ही घर आ रहा था, जिससे कि अब वो सब बैठकर डिनर करते हैं और ताइक उन्हें बताता है कि उसके डैड उनके बेस्ट फ्रेंड से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे और इसीलिए उसके डैड कुछ दिन शॉप भी बंद रखने वाले थे। और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी द्योक्सुन की मॉम को सुनवू की मॉम का कॉल आ जाता है और वो उससे मिलने जाती है, जहाँ जंगवॉन की मॉम भी थी। और जब सुनवू की मॉम उन्हें सब कुछ बता रही थी तो वो सुनकर वो दोनों भी इमोशनल हो जाते हैं और अब वो सुनवू की मॉम की हेल्प करना चाहती थी, पर अभी उनकी भी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो इतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर पाए। और सुनवू की मॉम रोते रोते ये भी कहती है कि आखिर उनके साथ ऐसा सब क्यों होता है जबकि वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। पर ये सब चीजें सुनवू की मॉम सुनवू से शेयर नहीं करती
क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। जहां हम उसे दुखी होकर एक बैंक डायरी भी संभालते हुए देखते हैं, जिसमें असल में सुनवो की मॉम इतने सालों से सुनवो के कॉलेज के लिए फंड इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि अब उन फंड को यूज करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि अब ताइक के डैड भी वापस घर आ चुके थे, और इसीलिए द्योक्सुन के डैड उनके साथ ड्रिंक करके उन्हें कंडोलेंस देने के लिए द्योक्सुन की मॉम से रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि वो आज ड्रिंक करना चाहते हैं। लेकिन जब द्योक्सुन के डैड ताइक के घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि ताइक के डैड फ्लोर पर गिरे होते हैं, और वहाँ से वो लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर ताइक के डैड की सर्जरी करता है, क्योंकि उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था। और डॉक्टर द्योक्सुन के मॉम डैड की तारीफ भी करता है, क्योंकि अगर वो लोग ताइक के डैड को टाइम पर वहाँ लेकर नहीं आते तो उनकी जान भी जा सकती थी। जिसके साथ साथ डॉक्टर उन्हें ताइक के डैड का ध्यान रखने के लिए कहता है, क्योंकि सर्जरी के बाद उन्हें वीकनेस आ सकती थी और वो खुद से कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। जिसके बाद अब ताइक भी उन्हें मिलने जाता है, और वो उसके डैड को समझाता है कि उन्हें एक केयर टेकर हायर कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों में ताइक भी अपने मैच के लिए चाइना जाने वाला था और उनका ध्यान रखने के लिए वहाँ कोई नहीं था। जिस पर ताइक के डैड बोलते हैं कि वो भी इस बार ताइक के साथ चाइना नहीं जा पा रहे हैं, तो वहाँ ताइक का ख्याल कौन रखेगा। और यही बात अब उन्हें परेशान करने लग जाती है। और ताइक के जाने के बाद वहाँ द्योक्सुन के मॉम डैड आ जाते हैं, जो कि उनके लिए खाना लेकर आए थे। और यही ताइक के डैड को एक आइडिया आता है, और वो द्योक्सुन के मॉम डैड को समझाते हैं कि द्योक्सुन ताइक के सबसे ज्यादा क्लोज है और वो अकेले में उसका ध्यान भी रख सकती है, तो क्या वो लोग उसे ताइक के साथ चाइना जाने दे सकते हैं। जिसके लिए द्योक्सुन के मॉम डैड मान जाते हैं। और जैसे ही द्योक्सुन को ये बात पता चलती है तो वो खुशी के मारे ऐसी पैकिंग करती है कि उसके मॉम डैड और नोयुल तो उसे देखते ही रह जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताइक के साथ एक मैनेजर और 2 रिपोर्टर भी कोरिया से जाने वाले थे, और वो सब एक होटल में साथ ही रुकते हैं, जहाँ वो द्योक्सुन से भी पूछते हैं कि वो ताइक की गर्लफ्रेंड है। तो द्योक्सुन उन्हें कहती है कि वो बस उसकी फ्रेंड है। जिसके बाद वो लोग डिनर करने जाते हैं, और ताइक गेम से पहले कुछ भी नहीं खाता था और इसीलिए वो रेस्ट करने रूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ द्योक्सुन वहाँ के खाने का मजा ले रही थी, लेकिन द्योक्सुन को उस होटल में बिल्कुल भी अच्छी नींद नहीं आती, जिस वजह से वो रिसेप्शन बॉय को जाके कंप्लेन भी करती है, और वो उसे सब कुछ बस एक्शन में समझा रही थी, क्योंकि उस लड़के को द्योक्सुन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। जिसके बाद वो लोग ताइक के मैच में जाते हैं, और द्योक्सुन को पहली बार पता चलता है कि ताइक को कितने सारे कैमरास फेस करने पड़ते थे, और वो उस वजह से गेम शुरू होने से पहले अपने रूम में अकेले स्मोक भी करता था। वहीं दूसरी तरफ हम सुनवो की मॉम को देखते हैं, और उन्होंने अपने घर के लोन वाली बात अपने बड़े भाई को बता दी थी, जो कि उसे कहता है कि वो उसकी हेल्प जरूर करेगा। जिसके बाद जंगवन की मॉम सुनवो की मॉम को कुछ खाना पैक करके देती है, क्योंकि आज सुनवो की मॉम ताइक के डैड का ख्याल रखने जा रही थी, और वो हॉस्पिटल पहुंचकर ताइक के डैड का रूम भी ठीक करती है और उन्हें लंच करवाती है। जिसके बाद हम द्योक्सुन की फैमिली को देखते हैं, और वो लोग न्यूज देख रहे थे कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने वापस से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो द्योक्सुन के डैड उसकी मॉम से पूछते हैं कि बोरा कहाँ पर है। तो द्योक्सुन की मॉम बताती है कि बोरा तो जल्दी ही घर आ गई थी और वो अपने रूम में सो रही थी, पर असल में बोरा प्रोटेस्ट में ही होती है, और उसे बाकी लोगों के साथ पुलिस ऑफिसर एक बस में डाल देते हैं। जिसके बाद हम वापस सुनवो की मॉम को देखते हैं, जो कि आज ताइक के डैड का हेयर वॉश करवाती है और उनके साथ बैठकर लंच भी करती है। जिसके बाद वो उनके लिए कुछ स्नैक्स लेने बाहर चली जाती है, और उसी वक्त सुनवो का बड़ा भाई, जो कि ताइक के डैड का बेस्ट फ्रेंड भी था, वो ताइक के डैड से मिलने आता है, और वो उन्हें सब कुछ बता देता है कि कैसे सुनवो की मॉम इतना कुछ सफर कर रही है। जिसके बाद हम वापस से ताइक को देखते हैं, और उसके सारे मैच कंप्लीट हो चुके थे, जिसमें वो जीत भी गया था, और इसीलिए वो मैनेजर से बात कर रहा होता है और बता रहा होता है कि इस बार उसने अपनी सारी मील्स ली थी और उसे नींद भी बहुत अच्छी आई, जिसके लिए वो मैनेजर को थैंक्स भी कहता है। पर तभी मैनेजर उसे बताता है कि ये सब उसने तो नहीं किया, क्योंकि ये सब किया था द्योक्सुन ने, और वही ताइक के लिए उसकी पसंद का खाना लेकर आई थी, और उसने ताइक के रूम को और उसे भी संभाला था जब ताइक गेम में बिजी था। और ये सब जानकर ताइक स्माइल करने लग जाता है और वो बहुत खुश भी था। जिसके बाद हम ताइक के डैड को देखते हैं, और जब सुनवो की मॉम इस बार उनसे मिलने आती है तो सुनवो की मॉम को सब कुछ बता देते हैं कि उन्हें सब कुछ पता चल चुका है कि सुनवो की ग्रैंडमा ने क्या किया, और इसीलिए वो सुनवो की मॉम को 10 मिलियन वॉन देते हैं और समझाते हैं कि उसे कभी हेल्प मांगने में इंसल्टेड फील नहीं करना है, क्योंकि अगर सुनवो की मॉम पास्ट में ताइक के डैड को उन्हें ब्लॉक में रखने के लिए नहीं बुलाती तो शायद ताइक के डैड भी अपनी वाइफ की डेथ की वजह से हमेशा डिप्रेशन में रहते, और वो ताइक को भी बड़ा नहीं कर पाते और उसे इतना अच्छा इंसान नहीं बना पाते। और ये सब इसीलिए पॉसिबल था क्योंकि वो ब्लॉक में रहने आए, और वो भी सिर्फ सुनवो की मॉम की वजह से, जिसके बाद वो उसकी हेल्प कर रहे थे। यानी कि अब सुनवो की मॉम की ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है।
वहीं दूसरी तरफ द्योक्सुन को देखते हैं, जिसने रिसेप्शन बॉय को अपना अच्छा फ्रेंड बना लिया था और वो रिसेप्शन बॉय ताइक के साथ फोटो लेने में हेल्प भी करती है क्योंकि वो ताइक का फैन था। तो उसी वक्त ताइक द्योक्सुन के साथ भी एक फोटो क्लिक करवाता है, जहाँ द्योक्सुन हर बार की तरह दूर दूर खड़ी हो रही थी। तो ताइक भी उसके शोल्डर पर हाथ रखकर उसे अपने क्लोज लेकर आ जाता है और वो दोनों एक अच्छा फोटो क्लिक करवाते हैं। यानी कि अब भी यही कंफ्यूजन कंटिन्यू थी, क्योंकि 2015 में द्योक्सुन जिस फोटो की बात कर रही थी वो आखिर ताइक के साथ थी कि जंगवॉन के साथ थी, और उसका हस्बैंड असल में कौन था ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। जिसके बाद हम वापस बोरा को देखते हैं और उन पुलिस ऑफिसर्स ने सब लोगों को अलग अलग टाउन में रास्ते के बीच में छोड़ दिया था, जहां वो लोग बोरा के रूड बिहेवियर के चलते उसे सबसे अलग एरिया में छोड़ देते हैं, जो कि उसके घर से काफी दूर था। और इसीलिए बोरा वहां के टेलीफोन से घर पर फोन लगाती है, पर कोई भी उसका फोन पिक नहीं करता। जिसके बाद वो एक एक करके ब्लॉक के सब लोगों को फोन लगाती है, फिर भी उसका कोई फोन पिक नहीं करता, जिसके वजह से वो लास्ट में सुनवू के घर कॉल करती है और लकीली सुनवू उसका फोन उठा लेता है और बोरा उसे अपनी लोकेशन बता देती है कि वो वहाँ फंसी हुई है। जिसके बाद सुनवू उसे पिक करने के लिए निकल जाता है, जहाँ वेट करते करते बोरा एक टैक्सी को जाते हुए भी देखती है, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड जा रहे थे, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि बोरा ने सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड को ही कॉल किया था और उसने बोरा का कॉल तक नहीं उठाया था। और तभी सुनवू भी उसे लेने आ जाता है और वो दोनों एक स्टॉल पर जाकर साथ में डिनर करते हैं, जहां बोरा सुनवू से कहती है कि वो दोनों अपने रिलेशनशिप को पहले की तरह बनाकर अच्छे दोस्त बन सकते हैं। फिर भी सुनवू नहीं मानता और वो वहाँ उसके लिए उसका फेवरेट फ्राइड एग भी ऑर्डर करता है और बोरा को वही कॉन्सर्ट टिकट्स देते हुए कहता है कि वो बोरा के साथ वहाँ फ्रेंड बनकर नहीं जाना चाहता और वो उसके साथ एक अडल्ट मैन बनकर जाना चाहता है। जिस पर बोरा कुछ भी नहीं बोल पाती और उसके बाद वो दोनों अपने घर आ जाते हैं, जहाँ दूसरी तरफ हम जंगपोंग को देखते हैं और उसे कुछ गार्ड्स अपने साथ पकड़कर कहीं लेकर चले जाते हैं, क्योंकि उसने टेम्पल में किसी ऐसे इंसान को देख लिया था जिसे उसे नहीं देखना चाहिए था। साथ में हम देखते हैं कि सब लोग अपने अपने घर डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ एक तरफ ताइक के डैड के लिए सुनवू की मॉम भी उनके घर डिनर लेकर आती है, क्योंकि ताइक के डैड अब भी बीमार थे। वहीं दूसरी तरफ जंगवॉन के घर उसकी मॉम भी डिनर रेडी कर रही होती है और तभी वो जंगवॉन के डैड से पूछती है कि वो आज एक अलग तरह का हाम लेकर आई है, पर अब वो उसे मिल ही नहीं रहा है, तो आखिर वो किसने खाया। लेकिन जंगवॉन के डैड ने भी वो हाम नहीं खाया था, क्योंकि वो हाम असल में खा रहा था जंगपोंग, वो भी 10 दिन टेम्पल में रहने के बाद, क्योंकि इतने दिन उसने बहुत सारा वेज खाना खाया था। जिसके बाद हम जंगवॉन और डोंगरियोंग को देखते हैं और डोंगरियोंग जंगवॉन को बताता है कल वो जल्दी उठ जाएगा, क्योंकि कल डोंगरियोंग का बर्थडे था और उसकी मॉम उसके लिए सीवीड कुक करने वाली थी, क्योंकि उसकी मॉम हमेशा अपनी जॉब में बिजी रहती थी और इसीलिए वो उसके लिए साल में एक बार कुक कर लेती थी, उसे स्पेशल फील करवाने के लिए। और यही सोचकर डोंगरियोंग काफी एक्साइटेड भी था। पर अगले दिन जब डोंगरियोंग सोकर उठता है तो उसे डिनर टेबल पर बस एक नोट मिलता है, जिसमें उसकी मॉम ने लिखा था कि उन्हें किसी अर्जेंट वर्क की वजह से ऑफिस जल्दी जाना पड़ा, यानी कि वो उसके लिए कुछ भी कुक नहीं कर पाई थी, जो देखकर डोंगरियोंग थोड़ा दुखी हो जाता है। जिसके बाद हम द्योक्सुन को देखते हैं और आज वो अपने घर मैगी और वोंग को लेकर आई थी, जहाँ पर वो दोनों द्योक्सुन के घर आने से डर रही थी, क्योंकि वो बोरा से डरती थी। लेकिन अंदर जाने से पहले ही द्योक्सुन को अपने घर के बाहर आते हुए जंगवॉन दिख जाता है और जंगवॉन द्योक्सुन से कुछ बात करना चाहता था, जिसके लिए वो उसे साइड में लेकर जाता है और ये सब मैगी और वोंग छुपकर देख रहे थे। जिसके बाद वो तीन अंदर जाते हैं तो अंदर होती है बोरा, जिसे देखकर मैगी और वोंग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन बोरा खुद ही बाहर जा रही होती है और इसीलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जंगवॉन को देखते हैं और कल उसके डैड का बर्थडे था, जिस वजह से उसकी मॉम ने उन्हें 20 मिलियन वॉन दिए थे ताकि वो एक नई कार खरीद सके। और ये सुनकर जंगवॉन बहुत एक्साइटेड होता है और सोच रहा होता है कि उसके डैड उसके लिए कौन सी कार लेकर आए होंगे। लेकिन जैसे ही वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो जंगवॉन के डैड एक सेकेंड हैंड कार के साथ खड़े होते हैं और वो कोई नया मॉडल भी नहीं था, जो देखकर जंगवॉन और उसकी मॉम चुपचाप अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने डैड से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ हम द्योक्सुन को देखते हैं, जिसे मैगी ब्लाइंड डेट के बारे में बताती है और वो उसमें द्योक्सुन और वोंग को भी इनवाइट करती है, जिस पर वोंग आने से मना कर देती है, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि उसे कोई पसंद करेगा। लेकिन द्योक्सुन और मैगी उसे समझाते हैं कि उसे ट्राई करते रहना चाहिए, क्या पता उसकी किस्मत में कोई अच्छा लड़का लिखा हो और वो उसे मिल भी जाए। पर वोंग को तो इन सब में विश्वास ही नहीं था, जहाँ अब वो द्योक्सुन को समझाने लग जाती है कि जरूर जंगवॉन उसे लाइक करता है और अगर द्योक्सुन को जंगवॉन का टेस्ट लेना है तो उसे बता सकती है
कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ब्लाइंड डेट पर जा रही है, और अगर सच में जंगवॉन द्योक्सुन को लाइक करता होगा तो वो उसे ब्लाइंड डेट पर जाने से जरूर रोकेगा। लेकिन फिर भी द्योक्सुन एक बात को लेकर कंफ्यूज थी कि क्या वो भी जंगवॉन को पसंद करती है या नहीं। जिसके बाद हम बोरा को देखते हैं, और जो कॉन्सर्ट टिकट सुनवू ने उसे दिया था, बोरा उसे वापस सुनवू के स्टडी टेबल पर रखकर चली आती है। और उसने एक नोट भी रखा था जिसमें उसने ये भी लिखा था कि वो उसके साथ कॉन्सर्ट में नहीं चल सकती। जिसके बाद हम देखते हैं कि जंगवॉन की मॉम जंगबोंग को ढूंढ रही होती है, तो जंगवॉन उन्हें बताता है कि वो अब कोई नया गेम खेलने बाहर गया है। जिसके बाद जंगवॉन पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाता है, लेकिन जब वो घर से बाहर निकलता है तो बाहर द्योक्सुन उसका वेट कर रही थी, और वो उसका वही ब्लाइंड डेट के बारे में पूछने वाला टेस्ट लेना चाहती थी। पर जंगवॉन को देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह से पूछना चाहिए, और इसीलिए जंगवॉन भी कंफ्यूज होकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम सुनवू को देखते हैं, जो कि कॉन्सर्ट में जाने के लिए तैयार हो रहा था, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि बोरा नहीं आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ बोरा बहुत इरिटेट हो रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बार बार सुनवू के बारे में क्यों सोच रही है, और इसीलिए वो सुनवू से बात करने लाइब्रेरी चली जाती है ताकि वहां जाकर वो उसे आने से मना कर सके। पर जब वो वहां जाती है तो सुनवू की टेबल पर जंगवॉन बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है, क्योंकि सुनवू ने आज के लिए उसे अपनी सीट दे दी थी। जिसका मतलब बोरा समझ जाती है कि जरूर सुनवू कॉन्सर्ट के बाहर उसका वेट कर रहा होगा, और इसीलिए वो उसे उसका टिकट वापस देने के लिए कॉन्सर्ट के लिए निकल जाती है, जहाँ पर सुनवू बहुत देर तक उसका वेट कर रहा था। और जैसे ही बोरा उसके पास पहुंचकर उसे सब कुछ बताने लगती है कि वो लाइब्रेरी गई थी और उसे सुनवू नहीं मिला, इसीलिए वो यहाँ आई, तो ये सब देखकर सुनवू स्माइल करने लग जाता है, क्योंकि उसे तो बस यही चाहिए था कि बोरा वहाँ आए। और अब जब बोरा वहाँ आ चुकी थी तो वो उसे खींचकर अपने साथ कॉन्सर्ट हॉल में लेकर चला जाता है, और बोरा उसे मना भी नहीं कर पाती। जिसके बाद हम जंगवॉन को देखते हैं, और अभी वो जब घर आता है तो द्योक्सुन बाहर ही उसका वेट कर रही होती है, पर वो जंगवॉन को कुछ कहती है उससे पहले ही जंगवॉन उसे अपने घर लेकर चला जाता है। और अब यहाँ द्योक्सुन जब उसके साथ उसके रूम में बैठी होती है, तब वो उसे पूछती है कि वो कल ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है, तो उसे जाना चाहिए या नहीं। तो सुनवो जो सुनकर जंगवॉन अचानक से साइलेंट हो गया था, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि जंगवॉन और उसकी फैमिली उसके डैड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, पर उसके डैड बिल्कुल भी खुश नहीं होते, क्योंकि वो अपने हर बर्थडे पर ऐसे ही दुखी रहते हैं। जिसका जवाब किसी को भी नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों करते हैं। कि तभी उनके घर द्योक्सुन भी आ जाती है, जहाँ वो उसके डैड के साथ वही अपना डांस करने वाली थी। पर जंगवॉन के डैड वो भी ठीक से नहीं करते हैं और अपने रूम में जाकर सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि वो इतने दुखी क्यों हैं। इधर द्योक्सुन और जंगबोंग ज्यादा से ज्यादा केक खाने का कंपटीशन कर रहे थे, पर जंगवॉन उन दोनों को ही बीच में रोक देता है, क्योंकि वो दोनों अकेले ही वो केक खत्म करने वाले थे। जहां जंगबोंग उन्हें ये भी बताता है कि आज वो कहीं और गेम खेलने जाएगा, क्योंकि पहली वाली जगह पर कुछ स्कूल के बच्चों ने उसे आने से मना कर दिया था। और ये सुनकर द्योक्सुन उसे बताता है कि उसकी फ्रेंड मैगी जहाँ रहती है वहाँ भी एक गेम जोन है, और जंगबोंग को वहाँ जाना चाहिए। और तभी द्योक्सुन के मॉम डैड भी वहाँ जंगवॉन के डैड को विश करने आ जाते हैं, लेकिन वो अंदर जाते उससे पहले ही जंगवॉन को डोंगरियोंग का कॉल आ जाता है, जो कि अपने घर से भागकर बीच पर चला गया था, और वो जंगवॉन से कुछ पैसे मांग रहा था ताकि डोंगरियोंग शहर छोड़कर भाग सके। जो सब सुनकर जंगवॉन उसे बीच पर ही वेट करने के लिए कहता है, और द्योक्सुन के डैड जंगवॉन से कहते हैं कि उसे अपने साथ किसी बड़े को लेकर जाना चाहिए, जो कि डोंगरियोंग को समझाकर वापस घर लेकर आ सके। और इसीलिए वो लोग बोरा के साथ कार में डोंगरियोंग को ढूंढने चले जाते हैं, जहां बोरा जंगवॉन से पूछती है कि अगर वो डोंगरियोंग को लेने जा रहे हैं तो वो अकेले भी तो जा सकते थे, क्योंकि जंगवॉन के साथ साथ अब द्योक्सुन, ताइक और सुनवू भी डोंगरियोंग को ढूंढने कार में बैठ गए थे, और वो लोग रेडियो में म्यूजिक एंजॉय करते करते उसे ढूंढ रहे थे। जो सीन देखने में काफी फनी होता है, क्योंकि यहाँ बोरा ताइक पर भी गुस्सा करती है, और वो सब ताइक को बचाने लग जाते हैं, क्योंकि ताइक उनके लिए एक छोटे बच्चे जैसा था। वहीं दूसरी तरफ हम जंगबोंग को देखते हैं, और वो चुपके से अपनी मॉम के पर्स में से पैसे चुरा रहा था, तो उसकी मॉम उसे पकड़ लेती है और कहती है कि इतने से पैसों से उसका क्या होगा, और उसके बदले वो जंगबोंग को थोड़े और पैसे दे देती है। जिससे खुश होकर जंगबोंग अपनी मॉम को किस करता है और कहता है कि वो सबसे बेस्ट है, और वो बिल्कुल अपने डैड की तरह ऐसा कर रहा था। तो उसके डैड भी वही सेम एक्टिंग जंगबोंग को स्वीट पोटैटो के साथ करके दिखाते हैं। जिसके बाद हम वापस डोंगरियोंग को देखते हैं, और उसे बहुत तेज भूख और प्यास भी लग रही थी, तो वो बीच से कुछ लोगों की ड्रिंक्स चोरी करने चला जाता है, और तभी पीछे से दो लड़के आकर उसे पकड़ लेते हैं, और वो लड़के असल में जंगवॉन और सुनवू थे, जो कि अब डोंगरियोंग को बोरा के साथ कार में बंद कर देते हैं। और डोंगरियोंग जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्योंकि वो बोरा के साथ था,
लेकिन तभी बोरा उसे पिलो से मारकर चुप कर देती है। पर अब उनकी एक और टेंशन बढ़ गई थी, क्योंकि कार में सिर्फ 5 लोगों की ही सीट थी और अब वो 6 लोग थे, जिसकी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग ताइक और द्योक्सुन को वहीं छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि वो दोनों बस में भी आ सकते थे, जहाँ उन दोनों को स्नैक्स खाते खाते मस्ती करते हुए भी देखते हैं। और वो कंफ्यूज थे कि क्या सच में ताइक एक गो गेम प्लेयर है और इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसके बिहेवियर को तो देखकर ऐसा नहीं लग रहा था। जिसके बाद वो चुपचाप कार लेकर निकल जाते हैं और द्योक्सुन और ताइक दूर से ये सब देखते रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लॉक की लेडीज जंगवॉन के घर ड्रिंक कर रही होती है और जंगवॉन की मॉम सुनवू की मॉम से कहती है कि वो ताइक के डैड का इतना ख्याल रखती है तो उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सुनवू की मॉम भी कहीं ना कहीं ताइक के डैड को पसंद करती थी। लेकिन सुनवू की मॉम इस बात से एग्री नहीं करती। इधर ताइक और द्योक्सुन बीच पर अकेले बचे थे। तो सबसे पहले तो द्योक्सुन ताइक का वॉलेट अपने पास रख लेती है, क्योंकि उन्हें उन्हीं पैसों से घर भी जाना था और एंजॉय भी करना था। जिसके बाद सबसे पहले वो दोनों साथ में लंच करते हैं और फिर वो बीच पर पानी से खेलने चले जाते हैं और द्योक्सुन ताइक का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रही थी। और तभी द्योक्सुन की तरफ एक बॉल आकर लगने वाली थी, तो ताइक बीच में आकर उसे बचा लेता है, जिस पर द्योक्सुन उसकी तारीफ भी करती है कि वो बड़ा हो गया है और वो भी अपना ख्याल रख सकता है। तो ताइक भी ये सुनकर स्माइल करने लग जाता है, जिसका फायदा उठाकर द्योक्सुन उसे पकड़ के उसके शूज भी खोल देती है और वो दोनों बीच साइड पर बहुत एंजॉय करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद हम जंगबोंग को देखते हैं और आज वो जिस गेम जोन में गया था वहां से भी उसे कुछ लड़के परेशान करने लग गए थे और उसके पीछे पड़ जाते हैं। और तभी वहां बारिश भी शुरू हो जाती है, जिसे बचने के लिए वो एक लड़की के अम्ब्रेला में जाकर छुप जाता है और वो लड़की थी मैगी, जिसे देखते ही जंगबोंग पहचान जाता है कि वो तो द्योक्सुन की फ्रेंड है। और वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे, क्योंकि उन्हें भी एक दूसरे के अंदर अपना लाइफ पार्टनर दिख रहा था। यानी कि द्योक्सुन की बात बिल्कुल सही थी कि मैगी को एक ना एक दिन कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा जो कि उसे पसंद करेगा, और वो लड़का था जंगबोंग। इधर बोरा डोंगरियोंग को घर लेकर आ गई थी, पर वो अभी भी घर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मॉम डैड उसकी वैल्यू नहीं करते। पर बोरा उसे सब कुछ समझाती है कि आज वो जब भी ब्रांडेड शूज और जैकेट पहन रहा था वो सब उसके मॉम डैड की वजह से उसे मिल पाया है, तो उसे अपने मॉम डैड को थैंक्स करना चाहिए, ना कि उनसे अटेंशन के लिए लड़ाई करनी चाहिए। जिसके बाद जंगवॉन डोंगरियोंग को उसके घर छोड़कर आता है और जब डोंगरियोंग अंदर जाता है तो वो बहुत डरा हुआ होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके मॉम डैड उस पर बहुत गुस्सा करेंगे, क्योंकि वो पिछली रात से गायब था। पर जब वो घर आता है तो देखता है कि उसके मॉम डैड अब भी अपने काम में बिजी होते हैं और वो डोंगरियोंग की तरफ ध्यान भी नहीं देते, जिससे कि डोंगरियोंग मार खाने से बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुनवू जब अपने घर जा रहा होता है तो वो जाते जाते बोरा से ये कहता है कि वो कुछ देर बाद उसका घर के बाहर वेट करेगा, क्योंकि उसे बोरा से कुछ बात करनी थी। जिस पर बोरा उसे बाहर आने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन इसके बाद वो सब लोग साथ में चिकन खाने जंगवॉन के घर जाते हैं, क्योंकि जंगवॉन के डैड का बर्थडे था। और जब सारे बच्चे बैठकर बात कर रहे होते हैं तो डोंगरियोंग ताइक से कहता है कि उसे द्योक्सुन के साथ ही सेटल हो जाना चाहिए, क्योंकि द्योक्सुन जैसी लड़की को हैंडल करना बाकी लड़कियों से आसान था, क्योंकि वो इतनी भी ब्यूटीफुल नहीं थी। और यहाँ वो द्योक्सुन का मजाक उड़ाने लग गए थे, जिससे परेशान होकर द्योक्सुन वहां से वॉशरूम जाने के लिए बाहर चली जाती है। और अब सुनवू सीरियस होकर ताइक से पूछता है कि क्या वो द्योक्सुन को लाइक करता है। तो ये सुनते ही ताइक हाँ में जवाब देता है और कहता है कि उसे द्योक्सुन पसंद है। जो सुनकर जब जंगवॉन वापस से हर्ट हो चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जल्दी अपनी फीलिंग्स द्योक्सुन के साथ शेयर कर देगा। पर अब ताइक भी था जो कि द्योक्सुन को पसंद करता था। वहीं दूसरी तरफ हम जंगवॉन की मॉम डैड और जंगबोंग को देखते हैं और जंगवॉन की मॉम उसके डैड का कुछ पुराना सामान डस्टबिन में फेंकने वाली थी, क्योंकि उसके डैड ने सामान कब से संभाल कर रखा था। और उनमें से उन्हें एक टेप मिलती है जिसमें जंगवॉन और जंगबोंग के बचपन की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। और जब वो उसे प्ले करते हैं तो वो दिन असल में जंगवॉन के डैड का ही बर्थडे होता है, जिसमें जंगवॉन के डैड को उसकी मॉम भी विश कर रही थी। और ये सुनते ही जंगवॉन के डैड इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मॉम हर बार उनके बर्थडे पर उनके साथ होती थी। और जब से उनकी मॉम की डेथ हो गई थी तब से ही जंगवॉन के डैड को कभी अपनी मॉम से बर्थडे विश सुनने का मौका भी नहीं मिला था। और यही वजह थी कि वो अपने बर्थडे पर दुखी रहते थे। पर जैसे ही उनके अंदर से ये इमोशंस भी रोकर बाहर निकल जाते हैं तो वो एकदम ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इतने सालों से वो अपने अंदर ही अपनी मॉम की मेमोरीज को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे। जिसके बाद हम द्योक्सुन और मैगी को कॉल पर बात करते हुए देखते हैं, जहाँ मैगी जंगबोंग के बारे में द्योक्सुन को बताती है और उससे पूछती है कि उसने जंगवॉन का टेस्ट लिया या नहीं, जिससे द्योक्सुन उसे कुछ भी नहीं बताती है और बस स्माइल करने लग जाती है,
क्योंकि असल में जंगवॉन ने सच में उसे ब्लाइंड डेट पर जाने से मना कर दिया था, यानी कि वो उसे जरूर लाइक करता था। वहीं दूसरी तरफ जंगवॉन ताइक के बारे में सोचकर परेशान होता है और वो डिसाइड करता है कि वो उनके बीच नहीं आएगा और वो अपनी फीलिंग्स भी द्योक्सुन को नहीं बताएगा। जिसके बाद हम सुनवू को देखते हैं और जब वो घर लौट रहा था तो उसे बिल्कुल भी होप नहीं थी कि बोरा उसका वेट कर रही होगी। लेकिन जब वो उसके ब्लॉक के पास पहुंचता है तो बोरा वहां पर खड़े होकर उसका वेट कर रही थी और यहाँ अब बोरा सुनवू को एक चांस देती है और कहती है कि वो भी उसे लाइक करती है और वो उसे डेट करना चाहती है। जो सुनते ही सुनवू बहुत ज्यादा खुश होता है और वो बोरा को किस भी करना चाहता था और बोरा उसे ना बोलकर घर चली जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।